मारवाड़ के गांधी के नाम से पूरे भारतवर्ष में विख्यात स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की पोती डॉक्टर ज्योति मिर्धा अपने जीवन का चौथा लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नागौर लोकसभा क्षेत्र से लड़ने जा रही है। आपको बता दें, इससे पूर्व डॉक्टर ज्योति मिर्धा 3 लोकसभा चुनाव लगातार कांग्रेस से लड़ी। वो जाट समाज के कद्दावर नेता CR चौधरी व हनुमान बेनीवाल के सामने भी चुनाव लड़ चुकी है। उनके जीवन का 5वां चुनाव है जो वे नागौर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने जा रही हैं। आज डीडोना में उनका दौरा रहा। भारी तादाद में कार्यकर्ताओं ने उनको समर्थन दिया। स्थानीय किसान विश्राम गृह में आयोजित इस सभा को संबोधित करते हुए ज्योति मिर्धा ने कहा कि मैं धारा के साथ बहने की कोशिश कर रही हूं और इसका लाभ हमें मिलेगा। आइए सुनते हैं डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने आखिर और क्या क्या कहा। देखिए, किसी भी चुनाव को हल्के में तो लेना नहीं चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई चुनौती है यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही अपना कंसीड कर दिया है और यहाँ पर ये सीट गठबंधन के लिए छोड़ दी है। तो उससे अपने आप में पता चलता है कि कहीं ना कहीं कमजोरी है, इसीलिए 2 पार्टियाँ साथ में मिलकर के और चुनाव लड़ रही हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि जो आज का कार्यक्रम था उससे हमें बहुत ज़्यादा बल मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होएगी और इसका मैसेज आज पूरे ज़िले में जाएगा, पूरे लोकसभा क्षेत्र में इस चीज़ का हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि आज जिस लेवल पे ज्वाइनिंग करी है और समर्थन मिला है वो बहुत ही बड़ा लेवल है। और मैं समझती हूँ कि ये हमारी राह को आसान करेगा, सामने वाले लोग जो हैं उनकी राहों को मुश्किल करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको राजनीति जो है वो विरासत में मिली है। 3 पीढ़ियों से लगातार आप मिर्धा परिवार जो है नागौर की पृष्ठभूमि में एक मुकाम रखता है। रिसेंटली पिछले 1 दशक से देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल जो है बराबर मिर्धा परिवार के ऐसे आरोप जो है वो मिर्धा परिवार पर वो लगातार लगाते रहे, सार्वजनिक मंच से भी और मीडिया के माध्यम से भी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी जिस समाज से आते हैं वो मेरे ही समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति का जो फॉर्मूला इख्तियार किया था वो ये किया था कि जितने भी समाज के बड़े नेता हैं उनको गाली बको, उनके लिए हल्का बोलो और सार्वजनिक मंचों के ऊपर उनके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें कि भाई इन्होंने कुछ नहीं करवाया और जो करवाया वो तो मैंने ही करवाया। वो अब जो धारणा है वो लोगों के मन में अब एक सही बात पता चल गई, उनको आइडिया लग गया है कि ये जो बात करते हैं वो झूठ कहते हैं और वो मतलब लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी बातों में झूठ बोलते रहते हैं। आप देखिए कि समाज के अगर कोई भी नेता किसी भी पार्टी से थे तो उन्होंने उनको हराने का ही प्रयास किया, समाज को आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं करी। आज अगर समाज की बात करें तो उसके अंदर जो एक तरीके का कट्टरवाद लेकर के आए वो हनुमान बेनीवाल जी लेकर के आए, जिसकी वजह से समाज में आपस में कोई भी जो भाईचारा है वो ख़त्म होने की कगार पर आ रखा है। मैं समझती हूँ कि नागौर के अंदर हमेशा सभी समाज के लोग एक साथ बड़े अच्छे से आपसी सौहार्द के साथ में रहें और उनकी वजह से ये एक नेगेटिव टाइप की राजनीति शुरू हुई है, राजनीति जो जैसी होनी नहीं चाहिए, जो आटे निकालने वाली राजनीति हुई है कुछ भी। और हमारा जो युवा है उसको मैं समझती हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी ने जो दिशा दिखाई है वो किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। आज बड़े लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं वो समझ चुके हैं इस चीज़ को और वो चाहते हैं कि उनका युवा सुधरा हुआ रहे, तो इसीलिए वो करेक्टिव मेजर लेते हैं और जहाँ कहीं गांव में जाते हैं कहते हैं कि मगा छोरा बिगड़गा, मैं चाहूँगा कि बस सही रास्ता। देखिए, पिछली बार और उससे पिछली बार दोनों बार मोदी जी की लहर थी, ये हमने जो नतीजे जब आए सबने देखा था। हम धारा के विपरीत बह रहे थे, फिर भी लोगों का इतना समर्थन था कि जो वोट की जो एब्सोल्यूट वोट की संख्या थी वो मुझे ज़्यादा ही हुई थी हर बार, चाहे 2009 के बाद 14 और उसके बाद 19 में हो। आज अगर हम देखें तो मोदी जी की तरफ से हम धारा के विपरीत चला करते थे, आज हम धारा के साथ चल रहे हैं। मुझे लगता है इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा जब पूरे देश के अंदर एक मोदी जी का वातावरण बना हुआ है, उस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलेगा। 36 कौम के लोगों ने आज आकर के यहाँ समर्थन दिया, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये एक और अनपढ़ों की जमात है जो कि डिग्री लेकर के बैठे हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि हम वो लोग हैं जो अच्छी लीगल टीम्स को कंसल्ट किया करते हैं। और मैं यहाँ पे मीडिया के सभी बंधुओं को बताना चाहूँगी कि मात्र FIR दर्ज करा देने से उस फॉर्म 26 के अंदर क्वालिफाई नहीं करते। जब पूरा लीगल हमारे को जब ओपिनियन मिला तब उन्होंने बताया कि सब चालान पेश होता है या सज़ा होती है, उसके बाद में आप क्वालिफाई करते हो और उसको आपको अपने फॉर्म में लिखवाना होता है। सभी लोगों से पता करके, पार्टी के भी बड़े वकील होते हैं, ये कोई ऐसी धान्य बुघानियों की पार्टी नहीं है जहाँ पे कोई आपको लीगल ओपिनियन नहीं दे सकता। बीजेपी के भी बड़े लॉयर्स थे, उन्होंने भी जब हम उनके संज्ञान में लेकर के आए कि ये कैसी ऐसी FIR दर्ज हो रखी है तो उन्होंने भी पता करके बताया और सब तरफ से लीगली हम बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हम छुपाना चाहते हैं। नागौर जिला 3 बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, पानी, बेरोजगारी और रिसेंटली नशा।
इस पर आपका क्या पक्ष रहे और किस तरीके से आप देखिए, पानी के ऊपर ये जो सरकार है हमारी अभी जो नई बनी है भजन लाल जी की, डे 1 से इन्होंने काम करना शुरू किया है। मेरा तो पहले से ही हमेशा फोकस रहा है इंदिरा गांधी लिफ्ट केनाल फेज़ 2 के पानी के लिए। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी थी और आखिर फेज़ 2 का जो 5 तहसीलों में पानी आया उसको स्वीकृत करवा करके लेके आए थे। अब हमारा मिशन है जल जीवन मिशन के तहत कि वो पानी जो है वो घर घर टूटियों से लोगों के घर पहुँचे ताकि उनको सुविधा हो सके, विशेष तौर से महिलाओं को सुविधा हो सके। और दूसरी रही बात नशे की, तो मैं खुद ये जानती हूँ कि नशा, आप लोगों को मालूम है कि जो हमारे सामने वाले नेता हैं उनको कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को प्रोत्साहित किया है। लोग आज भी अगर कहीं पे नशा लेकर के या मतलब नशीले पदार्थ लेकर के मिलते हैं तो वो पुलिस वालों को भी ये धमकी देते हैं कि हम नेताजी को फ़ोन करके आपको बताते हैं, आप हमें छोड़ दो। तो इसी से पता चल जाता है कि भाई इनको संरक्षण किसने दिया। आज हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो खुद इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। समाज के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भाई हमारा जो युवा है वो गलत दिशा में जा रहा है, नशे की ओर बढ़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये चीज़ें सुधरें, रोज़गार के अवसर पैदा हों। हमारे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की जो पुरानी बातें हुआ करती थी, जो लोग अच्छी सर्विसेज में जाया करते थे, हम कोशिश करेंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएं ताकि हमारा युवा जो है सही दिशा में जा सके। मोदी जी का सपना है कि हमारा विकसित भारत होना चाहिए और जब तक हमारे युवा प्रोडक्टिवली हम एंगेज नहीं कर पाएंगे तब तक विकसित भारत का कोई सपना है वो अधूरा ही रहेगा। अंतिम सवाल, ज्योति मिर्धा नए प्लेटफॉर्म पे अपने आप को कैसा महसूस कर रही है? मैं काफ़ी सहज महसूस करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी ऐसा नया है, लोग सारे वही हैं और जो पार्टी का हमारे को जिसको कार्डर बेस्ड पार्टी है तो वो एक एडिड एडवांटेज है। तो मेरा काम आसान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास में एक बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है, बड़े नेता हैं, डिसाइसिव लीडरशिप है, जो कि अपने आप में बहुत बड़े एडवांटेजेस होते हैं राजनीति में कि अगर आपकी टॉप लीडरशिप डिसाइसिव हो और अगर उनको सिर्फ देश में नहीं दुनिया में भी माना जाता है तो मुझे लगता है ये हर एक नेता के लिए एक पॉजिटिव होता है। और जो हमारे साथ वाले लोग थे, जो लेगेसी हम लेकर के चल रहे हैं, जो परिवार के साथ जुड़े हुए लोग थे, वो सारे आज साथ चल रहे हैं। तो ये मैं कहूँगी कि 1 और 1 11 जैसा माहौल आज की तारीख में बनने जा रहा है। ना बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया से।